हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज़ ये मुलाहज़ा फरमाने के लिए जलवा अफरोज़ होंगे कि फ़रिश्ते मेरी औलाद में से किसको जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं और किसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुलाहज़ा फरमाएंगे कि फ़रिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक उम्मत को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बात की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात की इत्तला हुज़ूर को फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेकरार होकर अपनी उम्मत के पास तशरीफ ले जाएंगे और उस फरिश्ता से कहेंगे, ऐ फरिश्ता, मेरी इस उम्मत का नाम आमाल फिर से वजन करो। तो फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, या रब्बी अलैसा क़द वअदतनी अल्ला तहज़ीनी फी उम्मती, क्या है मेरे रब, तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मैं तुझे तेरी उम्मत के मामले में रुस्वा न करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्ता, मेरे महबूब के हुक्म की इताअत करो। तो फिर उस उम्मत का नाम आमाल फिर से वजन किया जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक कागज का छोटा सा पुर्जा नेकी के पलड़े में डाल देंगे, जिससे नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वो शख्स अर्ज करेगा, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं और ये कागज का पुर्जा कैसा है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा पढ़ा हुआ दुरूद पाक है। तो सामने हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इस पर लब कुशाई से कबल आइए हम और आप गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ने पड़े बाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सक़लैन, मादूम न था साये शाहे सक़लैन, उस नूर की जलवा गाहती ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। अशार समझ में आए? अब इस रुबाई को हदीस की रोशनी में समझिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ये ख्वाहिश हो, जिसकी ये ख्वाहिश हो, जिसे ये पसंद हो कि वो ऐसी हस्ती को देखे जो चेहरा से लेकर गर्दन तक हुजूर के सबसे ज्यादा मुशाबे हो, तो वो हसन बिन अली को देख ले। और जिसकी ये ख्वाहिश हो कि वो ऐसे हस्ती को देखे, वो ऐसी हस्ती को देखे जो गर्दन से लेकर टखनों तक हुजूर से सबसे ज्यादा मुशाबे हो, तो वो हुसैन बिन अली को देखे।
इसी को सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सामने मादूम न था साहे शक्लैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, यानी ये कि धूप की गर्मी, सूरज की धूप और चांद की रोशनी से हुजूर का साया जमीन पर नहीं पड़ता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर सायादार न थे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हुजूर सायादार नहीं थे, बल्कि ऐसे सायादार थे कि जब हुजूर के फैज का साया हजरत इमाम हसन पर पड़ा तो हजरत इमाम हसन कमर से लेकर सर तक हुजूर के मुशाबे हो, और जब हजरत इमाम हुसैन पर पड़ा तो हजरत इमाम हुसैन कमर से लेकर नीचे तक हुजूर के मुशाबे हो गए, और जब दोनों को एक साथ खड़ा किया जाता तो हुजूर की मुकम्मल तस्वीर बन जाती। अब रुबाई समझ में आ गया होगा। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सामिन आजाद, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शक्ल सूरत में अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का रोशन आईना थे, और सीरत में सीरते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर अतम थे। आपका खुल्क खुल्के रसूल था, आपका किरदार किरदारे रसूल था, आपकी हर हर अदा से अदाए रसूल की खुशबू आती। अलगर्ज, आप अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती फिरती तस्वीर थे। सामीन हजरात, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा और अली व फातिमा के नूरे नजर, अली व फातिमा के साहबजादा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना तैयबा में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो आपके कान मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी और मुंह में लुआबे दहन डाला, और 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। और हुजूर ने सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम के मुताल्लिक फरमाया कि अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। सामी हज़रात, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हैं, इनके फज़ाइल क्या हैं, सुनना चाहते हैं तो हदीस पाक सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया, जिसकी ये ख्वाहिश हो, जिसकी ये तमन्ना हो, जिसे ये पसंद हो कि किसी जन्नती मर्द को देखे तो वो हुसैन बिन अली को देख ले। हुजूर ने फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया के मेरे 2 फूल हैं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे।
सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फो। सामे हज़ार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो ज़ात है, ये वो हस्ती है जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कितनी मोहब्बत करते थे मालूम करना चाहते हैं तो हदीस पाक सुनिए। हुजूर को अपने नवासों से कितनी मोहब्बत थी। एक दफा आप मस्जिद में तशरीफ ले गए और आपने फरमाया, मेरा छोटा बच्चा कहाँ है? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और आपकी गोद में बैठ गए, आपकी गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी में दाखिल कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुंह में बोसा दिया और रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत। सामे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में आया तो जब हुजूर अंदर से बाहर तशरीफ लाए तो चादर मुबारक ओढ़े हुए थे, चादर मुबारक ओढ़े हुए थे और चादर उभरी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर में कोई चीज है। मैं हैरत में था, ताज्जुब में था, आखिर क्या चीज है। जब मैं काम से फारिग हुआ तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर मुबारक में क्या चीज है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक का एक कोना हटाया तो मैंने देखा कि उसमें आपकी गोद में इमाम हसन इमाम हुसैन जलवा फरमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत कर। सामेज़ात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते थे, इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत करते थे। हदीस पाक है, आप तशरीफ फरमा हैं और आपकी गोद में दाहिने जानिब हजरत इमाम हुसैन है और बाएं जानिब आपका साहबजादा हजरत इब्राहिम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपके पास इन दोनों को एक साथ जमा न रहने देगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहे पसंद फरमा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर हुसैन रुखसत हो जाए तो इसका गम मुझे होगा, अली को भी होगा, फातिमा को भी होगा, और इब्राहिम रुखसत हो जाए तो इसका गम ज्यादा मुझे होगा और मुझे अपना गम पसंद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम के रुखसत हो जाने को पसंद फरमाया। इस वाकया के बाद, इस वाकया के 3 रोज के बाद हजरत इब्राहिम विसाल फरमा जाते हैं। उनके विसाल के बाद हजरत इमाम हुसैन जब भी हुजूर की बारगाह में आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा फरमाते और आपको सीने से लगाते, आपकी पेशानी को बोसा देते और लोगों से कहते, ये मेरा वो हुसैन है जिस पर मैंने अपने बेटा इब्राहिम को कुर्बान किया। और फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत। सामीन हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते थे। हदीस पाक सुनिए,
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और जब सजदा की हालत में होते, हसन और हुसैन आ जाते, आपकी पुश्त पर बैठ जाते, तो आप उनकी खातिर अपने सजदा को लंबा कर देते। एक रिवायत मिलती है कि आप नमाज पढ़ रहे थे और सजदे की हालत में थे, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और आपकी पुश्त पर बैठ जाते हैं। आपकी पुश्त पर बैठ जाते हैं तो आप अपने सजदा को तवील कर देते हैं, लंबा कर देते हैं और उस वक्त सर को सजदे से नहीं उठाते जब तक हजरत इमाम हुसैन खुद से नहीं हट जाते, खुद से नहीं उतर जाते। सामिर हज़रात, जब हजरत इमाम हुसैन आपकी पुश्त से हट जाते हैं तो आप सर को सजदे से उठाते हैं, सलाम फेरते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, क्या सजदा के तवील होने का हुक्म आ गया है या क्या? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे की हालत में वही नाजिल हो रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात यह है कि मेरा नवासा हुसैन मेरी पुश्त पर आकर बैठा था तो मुझे गवारा ना हुआ कि मैं सर को सजदे से उठाऊं और मेरा नवासा हुसैन गिर जाए। इसलिए मैंने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया। सामिन हज़रात, ये मोहब्बत थी हुजूर को अपने नवासों से, इमाम हसन इमाम हुसैन से। सामिन हज़रात, एक दफा अब देखिए मोहब्बत, देखिए किस कदर मोहब्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने हाथ और पांव के बल चल रहे हैं और आपकी पुश्त पर इमाम हुसैन है। एक दफा आप हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके कांधों पर इमाम हसन इमाम हुसैन को देखा तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा, वाह सवारी कितनी अच्छी है, वाह आपकी सवारी कितनी अच्छी है। तो हुजूर ने फरमाया, ए उमर, ये तो देखो सवार कितने अच्छे हैं। यानी सवारी पूरी कायनात के सरदार है तो सवार जन्नती जवानों के सरदार है। अब सामिन हजरात, अब ये मालूम करें सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है। रमज़ान शरीफ का महीना है और रमज़ान शरीफ का महीना ख़त्म होने वाला है, ईद का चांद निकलने वाला है, कल ईद है। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपनी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाजिर हो जाते हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाती हैं। ये दोनों हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान कल ईद है, मदीने के गलियों के बच्चों के लिए नए नए जोड़ों का इंतजाम है, कल बच्चे नए नए लिबास पहनेंगे, क्या महबूब खुदा के नवासों के लिए नए जोड़ों का इंतजाम नहीं? तो हजरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा माँ है, माँ की ममता तड़प जाती है। आप फरमाती हैं, हाँ हाँ आप दोनों के लिए भी नए जोड़ों का इंतजाम हो जाएगा। फिर आप नमाज पढ़ती हैं और नमाज से फरागत के बाद दुआ करती है, रब की बारगाह में अर्ज़ करती है, ऐ मौलाए करीम, मैंने तेरे महबूब के नवासों के लिए उनके जोड़ों का इंतजाम नहीं, नए लिबास का इंतजाम नहीं, तो मैंने उनके नए लिबास के इंतजाम का वादा कर लिया। ऐ मौलाए करीम,
तू मेरी लाज रख ले, उनके नए जोड़ों का इंतजाम कर दे। सामिज़ाद आप दुआ करती हैं और जब फजर की नमाज पढ़ती हैं और दुआ के बाद दुआ से फारिग होती है तो दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज़ देती हैं, कौन? तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा हाथ बढ़ाकर लिबास को ले लेती है, कपड़ा ले लेती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते, ए फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या तुझे पता है वो लिबास लाने वाला कौन था? हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा अर्ज़ करती, अब्बा जान आप ही बता दें कि वो लिबास, आप ही बता दें वो कौन थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से जन्नत से लिबास लाने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। सामेज़ाद कुर्बान जाए हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के मकाम पर, उनकी शान पर कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, लिबास लेकर, जन्नती लिबास लेकर आए। पूछा गया कौन? तो जवाब में हज़रत जिब्राइल साम करे, मैं अहले बैत का दर्जी। क्या मकाम है हज़रत इमाम हसन हुसैन का, क्या मकाम है अहले बैत का। सामने हज़रात, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का मकाम क्या है? हदीस पाक सुनिए। एक दफ़ा हज़रत सिंदा इमाम हसन इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन से कह रहे थे कि हुसैन को पकड़ो। तो हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत से पूछती है, अब्बा जान क्या बात है, आप हसन से कह रहे हैं हुसैन से पकड़ो, क्योंकि हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं। आप हसन से कह रहे हैं हुसैन को पकड़ो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटी, मैं हसन को कह रहा हूँ हुसैन को पकड़ो, और उधर जिब्राइल हुसैन को कह रहे हैं हसन को पकड़ो। सामेज़ाद ये मकाम है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का कि बचपन का जमाना है, कुश्ती लड़ रहे हैं। तो एक तरफ दाव पूरी कायनात के सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन को दाव पूरे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल साहब हुसैन को दे। सामेज़ाद ये मकाम है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का मकाम क्या है? हदीस पाक सुनिए। कतबल हसन वल हुसैन फी लौहैन। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन ने दो तख्ती लिखी। एक तख्ती हज़रत इमाम हसन ने और दूसरी तख्ती पर हज़रत इमाम हुसैन ने। हज़रत इमाम हसन कह रहे मेरी तहरीर अच्छी है, और हज़रत इमाम हुसैन कह रहे मेरी तहरीर अच्छी है। अब दोनों फैसला के लिए अपने अब्बा जान मौला अली के पास आते हैं। आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में तहरीर किसकी अच्छी है। मौला अली बड़े बड़े फैसला फरमाने वाले और पेचीदा से पेचीदा फैसला को चुटकी में हल कर देने वाले, लेकिन आप अपने नवाज अपने साहबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन का फैसला नहीं करते। क्यों? इसलिए कि अगर इमाम हसन के हक में फैसला करूं तो हुसैन को मलाल होगा, हुसैन के हक में फैसला जाए तो हसन को मलाल होगा। इनमें से किसी का रंजीदा होना मौला अली को गवारा नहीं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दोनों से कहते हैं आप दोनों अपनी माँ के पास चले जाएं
वो फैसला कर देंगी कि किसकी तहरीर अच्छी है। अब हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अम्मी जान फातिमा ज़हरा के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान आप फैसला फरमा दें कि हम दोनों में तहरीर किसकी अच्छी है। तो माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फैसला नहीं करती है और आप कहती हैं आप चले जाएं नाना जान के पास, वो फैसला कर देंगे कि आप दोनों में तहरीर किसकी अच्छी है। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अपने नाना जान के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं नाना जान आप फैसला फरमा दें हम दोनों में तहरीर किसकी अच्छी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपने नवासों का फैसला नहीं कर रहे, कहा आप दोनों का फैसला जिब्राइल अलैहिस्सलाम करेंगे। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। मैं अल्लाह के हुक्म से सेब लेकर आया हूँ। अब दोनों तख्तियाँ एक जगह पास पास रखी जाती है और सेब को उछाला जाता है, तो सेब ऊपर से ही दो टुकड़े होकर आधा हसन पर गिरता है और आधा इमाम हुसैन पर गिरता है और इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों की तहरीर अच्छी है। सामिन आज़ाद, अल्लाह तबारक व तआला ने भी फैसला कर दिया, यानी हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन इन दोनों में से किसी का रंजीदा होना न हुजूर को गवारा, न फातिमा ज़हरा को गवारा, न मौला अली को गवारा, न जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गवारा और रब को भी गवारा नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के हक में फैसला करके दोनों को खुश किया। ये मकाम है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का। सामिन आज़ाद, और आपने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं, किस कदर मोहब्बत करते हैं हुजूर अपने नवासों इमाम हसन इमाम हुसैन से। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबी किराम के हमरा मदीना की गलियों से गुजर रहे थे, तो एक बच्चा खेल रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बच्चा के करीब जाते हैं और उसे अपने सीने से चिमटा लेते हैं और उसकी पेशानी को बोसा देते हैं। सहाबे किराम जब ये मंजर देखते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लड़का कौन है और इस कदर मोहब्बत और शफकत का सबब क्या। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे नवासा हुसैन के साथ खेल रहा था और खेल के दौरान ये मेरे हुसैन के कदम के नीचे की धूल उठाकर अपनी आंखों पर मल रहा था। मैं ये मंजर देख रहा था, उस दिन से मैं इसको दोस्त करता हूँ और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और क़यामत के रोज मैं इसकी शफाअत करूंगा और इसके वालिदैन की शफाअत करके जन्नत में दाखिल। सामेज़ा सुना आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत करते हैं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत की खातिर उनसे जो मोहब्बत करे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज उसकी भी शफाअत करेंगे और उसके वालिदैन की भी शफाअत करके जन्नत में दाखिल करेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सैयदना इमाम हुसैन से मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें। इसी में दुनिया आखिरत की भलाई है। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं जो आज देखने को मिल रहे हैं। मुहर्रम का महीना जैसे ही आता है खिलाफे शरा काम शुरू हो जाते हैं। मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं
कि मुहर्रम का महीना जैसे ही आए अब ढोल बाजे शुरू कर दे। मोहब्बत का मतलब ये हरगिज नहीं, बल्कि मोहब्बत का मतलब ये है अगर वाकई हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हम हर वो काम करें जो शरा के मुआफिक हो और हर उस काम को छोड़ दे जिसकी शरीयत इजाजत न दे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ने लगे, बिल्कुल मुकम्मल बाशरा बन जाए। यही इमाम हुसैन से मोहब्बत का मतलब है। सामने ज़ात इमाम हुसैन से मोहब्बत हर अक्ल वाले करते हैं। हर इंसान जो अक्ल रखता है वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ इमाम हुसैन से इंसान ही मोहब्बत नहीं करते बल्कि जानवर भी मोहब्बत करते हैं। एक हिरनी का वाक़या आपने सुना होगा कि एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफा, बतौर हदिया एक हिरनी का बच्चा पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी के बच्चा को कबूल फरमा लिया और अपने नवासा, बड़े नवासा इमाम हसन को दे दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु उस बच्चा के साथ खेलते हुए घर तशरीफ ले गए। हज़रत इमाम हुसैन ने जब देखा तो कहा, भाईजान ये बच्चा आप मुझे दे दे। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे नाना जान ने दिया है, आप जाकर नाना जान से ले लें। हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना जान के पास आते हैं और हिरनी का बच्चा तलब करने लगते हैं, मांगने लगते हैं। मांगते मांगते करीब था कि रो देते, करीब था कि रो देते। फिर क्या होता है, हिरनी अपने एक बच्चा को साथ लेकर चली आ रही, हुजूर की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने जो आपको एक हिरनी का बच्चा दिया वो बच्चा मेरा ही है और ये दूसरा बच्चा मैं खुद लेकर आ गई, आप इसे कबूल फरमा ले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बच्चे की फिराकत को बर्दाश्त कर सकता, मैं अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इमाम हुसैन का रोना ये मुझे गवारा नहीं, इसलिए आप ये बच्चा ले ले और इमाम हुसैन को दे दे। सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो वो इंसान जो इमाम हुजूर के नवासों से इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत ना करे तो उसका शुमार जानवर में भी नहीं, उसका शुमार जानवर में भी नहीं, क्योंकि जानवर भी तो इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सामेज़ात हमें चाहिए कि हम इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करें और खूब मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दुआ की है, रब की बारगाह में अर्ज किया है, ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत कर। तो सामेज़ात अगर हम दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं, अल्लाह और रसूल की रज़ा और खुशनुदी चाहते हैं, तो हम इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करें। और मोहब्बत का मतलब यही है, मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हर वो काम करें जो शरीयत के मुआफिक हो, जिसकी शरीयत इजाजत देती हो, और हर उस काम को छोड़ दे जिससे शरीयत मना कर रही है। सामेज़ात ये मुबारक महीना और इस महीने का जो एक दिन है जिसे हम लोग, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, यानी 10वीं मुहर्रम, ये दिन बड़ा
ये दीन बहुत ही बाबरकत दीन है, लेकिन इस दीन को लोग, खास तौर पर इसी दीन को लोग लहव लाइब में गुजार देते हैं और इसकी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। सामिन आज़ाद, हमारे मुर्शिद आज़म पीर आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रमा फरमाते हैं कि आशूरा के दिन यानी मुहर्रम की 10वीं दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरना बड़ा ही अजरो सवाब है। और हदीस पाक है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास अनुमा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से, शफकत से हाथ फेरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उस यतीम के सर के हर बाल के बदले जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाया। तो सामे आज़ाद, यकीनन यतीम से मोहब्बत करना, उससे प्यार करना, उसे खिलाना पिलाना बड़ा ही अजरो सवाब है। और यतीम की दुआ से मुसीबत टल जाती है और रोजी बढ़ा दी जाती है। सामने आज़ाद, एक हदीस पाक ये भी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सैयदी मुर्सदी, सैयदी मुर्सदी, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन, और कीजिए बड़ी कीमती बात है, जो शख्स आशूरा के दिन गुस्ल करे तो वो किसी मर्ज में मुब्तला ना होगा सिवाय मर्ज मौत के। यानी आशूरा 10वीं मुहर्रम के दिन गुस्ल करना मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। सामिन हजरात, और ये जो आशूरा का दिन है यानी मुहर्रम की का 10वां दिन, तो ये वो दिन है, ये वो बाबरकत दिन है कि इस दिन में तौबा की जाए तो तौबा बहुत जल्द कबूल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, अपनी कौम को हुक्म दो कि मेरी बारगाह में तौबा करे, मेरी बारगाह में रुजू करे, अग़फिरु लहुम, मैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा दूंगा। तो सामने साथ इस दिन हमें चाहिए कि हम इस दिन को, इतना खैर और बरकत वाला दिन, हम इस दिन को लहू लाइब में न गुजारें, बल्कि इस दिन हम कसरत से नफिल नमाजें पढ़ें, हम कुरान की तिलावत करें, रोजा रखें और आमाल सालिहा, आमाल खैर का सवाब हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में नजर करें। और दूसरी खूबी इस दिन की यह है कि इस दिन अहलो अयाल के नफका पर वुसात की जाए, कुशादगी की जाए, यानी खाने पीने में खूब खर्च किया जाए।
तो पूरे साल अगर इस एक दिन आप वसाअत करते हैं, कुशादी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल आपको वसाअत अता फरमाएगा, पूरे साल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने अहलो अयाल के नफ़क़ा पर वसाअत करे, यानी खूब ज्यादा खर्च करे, तो अल्लाह उसे पूरे साल वसाअत अता फरमाएगा। तो सामिन हज़रात, हमें चाहिए कि हम खास तौर पर उस दीन का, यानी 10वां दीन, हम इबादत का एहतिमाम करें, जिक्र खैर का एहतिमाम करें। हरगिज़ उस दीन को लहू लाइब में ना खोलें, ताकि हर जायज चीज आप खा सकते हैं। यानी ये जो अवाम में जो मशहूर है, रवाज पाया हुआ है कि मछली ना खाएं, अंडा ना खाएं, मछली खाना जायज़ नहीं, अंडा खाना जायज़ नहीं, ये गलत है। मैं तो समझ आता शायद ये सिर्फ ये बात हमारे इलाका में मशहूर है, लेकिन मौलाना हाफिज़ क़ारी इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि ये वाज़े कर दें मछली और दिगर चीज़ के बारे में कि लोग कहते नहीं खा सकते। तो सामने ज़ात एक दो लफ्ज़ों में सुने कि हर जायज़ चीज़ आप खा सकते हैं। शरीयत की तरफ से कोई ममानत नहीं है, कोई रोक नहीं है, चाहे वो मछली हो या अंडा हो। तो सामिन हज़रात, ये जो मुबारक दीन है, हम इस दीन को लहू लाइब में ना खोलें। हम इस दीन इबादत का एहतिमाम करें, जिक्र खैर करें, इमाम हुसैन का जिक्र करें, उनका जिक्र सुने, उनसे अक़ीदत व मोहब्बत रखें, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तक़रीर को ख़त्म कर दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाशरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह हमें दुनिया में ईमान की सलामती के साथ रखे और ईमान की सलामती के साथ उठाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।